हम परमेश्वर के भवन में हैं। आज हम अपनी भक्ति शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या कहता है हम सुनेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुंदर दिन पर हम तुझे स्मरण करते और ये कहते प्रभु हमारे मध्य में तू अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आ, हम में से हर एक को तेरी आत्मा से और हमारी सहायता कर। विशेष करके आज प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जैसे तू आज हमारे मध्य में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वैसे ही भारत देश में जहां जहां प्रभु हमारी कलीसिया तेरे लोग तेरे भवन में बैठकर भक्ति आराधना उपासना कर रहे हैं, ऐसे सारे स्थानों में प्रभु तू आ अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुमने गिर गई। पासवानों को तू पवित्र आत्मा से भर। इन अंतिम दिनों में प्रभु तेरे पासवानों के द्वारा लोगों के जीवन बदलते जाए, ऐसा होने दे। आज हमारी सहायता कर, हमारे मध्य में आ। आज तेरा वचन मिसेस मोसेस डेविड लारी है, उसे आशीषों से भर, उसकी स्तुति ले और सहायता कर। हम तुझसे प्रार्थना करते दयालु प्रभु, गीतों के द्वारा हम तेरी महिमा करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब गीत हम गा रहे हैं तो हम तुझसे प्रार्थना करते हमारे हर एक सदस्य को तू स्पर्श कर कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गीत गाए, ताकि लोगों के कानों में जब ये गीत पहुंचे तो तेरी महिमा और स्तुति उनके अंदर होने दे। ऐसा प्रार्थना करते हर एक को तू आशीष दे, हमारे मध्य में हो, हमारी अगुवाई कर, यीशु प्रभु के नाम आमीन। आइए इस समय में हम गीतों में परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं और प्रभु हमारे संग और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आइए हम गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो। वो परमेश्वर पिता आपका मेरा प्रभु है, जो आपसे मुझसे प्रेम करता है, और इसलिए वो परमेश्वर मसीह का नाम मधुर नाम है। उस परमेश्वर मसीह का नाम मीठा नाम है। वो परमेश्वर मसीह का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। यीशु यीशु Thank you.
कितने जन ऐसे हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, वो उसको अपना बेटा और अपनी बेटी मानता है। और इसलिए क्योंकि हर बेटा हर बेटी जो उसका भय मानता है, उससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएं, मेरी राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएं, मेरी राजा
में बैठ जाए। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हाँ मित्रगण, जब हम इस संसार में है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करें, ताकि लोग परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें और अपने साथ परमेश्वर का जीवन व्यतीत करें। यह सुंदर और उत्तम बात मसीह समाज के द्वारा संसार में दी जाती है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वह हमारे मध्य में है। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर का वचन सुने, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज इस सुंदर अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सन्मुख आते और एक कहते, प्रभु तेरे स्वर्गीय आशीषों से तू आज हमको भर, तेरे वचनों की गहराई से तू आज हमको भर, क्योंकि अंतिम दिन है प्रभु। इन अंतिम दिनों में हम जितना तेरा वचन और तेरी बातों में रहेंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे। और इसलिए दयालु परमेश्वर पिता, आज जो तेरा वचन हमारे मध्य में मिसेस मोसेस माधुरी डेविड लेकर आ रही है, उसे आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर और हमारे मध्य में इस्तेमाल कर। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब पर तू अपनी आशीष रख। वचन के द्वारा तू आज हमसे बातचीत कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि फिर सुंदर एक मौका प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। पूरे बीते हफ्ता भर परमेश्वर ने हमारी सुधि दी, हमारी रक्षा की और हमको आज जीवितों की भूमि में जीवित रखा। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर पृथ्वी पे रहने वाले हर एक मनुष्य को निहारता है, उसकी आंखें हर एक मनुष्य की ओर लगी रहती है, उसके चाल चलन की ओर लगी रहती है। और चाहे वो भला हो या बुरा हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को निहारता है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे जो हमको मिलता है यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय। यहाँ पर हम कुछ नीति वचनों को आज देखेंगे। नीति वचन सुलेमान का लिखा हुआ हमने बहुत बार पढ़ा। उसी रीति से यिर्मयाह की किताब में भी कुछ नीति वचन दिए हैं, उसकी ओर हमारे ध्यान देंगे। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 5वां वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। 5वां और 6वां वचन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और उस मनुष्य के लिए लिखा है, जब उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है और वो संसार के मनुष्य की ओर अपना ध्यान देता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश जहां जल नहीं, ऐसे स्थान पर वो एक पेड़ जो अधमरा है, वैसी उसकी स्थिति होती है जो मनुष्य पर भरोसा करता है। और उसके लिए लिखा
वो ध्यान देता है। इसलिए उसके जीवन में कोई भलाई नहीं और वो एक अधमरे पेड़ के समान उसका जीवन होता है। लेकिन नीति वचन 3 अध्याय और 5वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यह सुंदर वचन लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य कुछ समय हमारा साथ देंगे, लेकिन एक समय आता है मनुष्य को छोड़कर चला जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 27वां वचन कहता है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे हो जो हर एक वस्तु का करता है। अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखते हैं, जब अय्यूब की परिस्थिति भयंकर थी, जब उसके जीवन में मुसीबतें, संकट आए, तूफान आए, तब उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके दोस्त उसको दूर से देखकर चले गए। परिस्थिति जब भयंकर होती है तब मनुष्य साथ छोड़ देता है। नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25वें वचन में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा है। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25 वचन। मनुष्य का भय खाना फंदा होता जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर पर जो भरोसा करता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। दाऊद अपने भजनों में हर एक भजन जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद का भरोसा उस परमेश्वर पर है जो परमेश्वर दाऊद की सहायता करता था। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 20 अध्याय और 7वें वचन में कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। हम तो अपने परमेश्वर का ही नाम लेंगे। मनुष्य अपनी चीजों पर भी भरोसा रखता है बहुत बार, लेकिन दाऊद कहता है हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। उसी रीति से भजन संहिता 41 अध्याय और 9वां वचन कहता है, जब दाऊद राज्य करता था तब उसने इस बात को देखा कि जो लोग हैं वो भी उसके विरुद्ध हो रहे थे, जो लोग उसके थे वो भी उसके विरुद्ध उठकर खड़े हो रहे थे। इसलिए भजन संहिता 41 अध्याय 9वें वचन में वो कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मनुष्य का जीवन इस रीति से होता है। मनुष्य कुछ समय के लिए साथ देता है, लेकिन परमेश्वर चाहे दुख हो या सुख हमेशा मनुष्य के संग रहता है। और इसलिए यशायाह जब हम पढ़ते हैं, यशायाह उसका 38 अध्याय और पहले वचन में हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है। हिजकिय्याह राजा को जब पता चला कि वो मरने पर है, उसको फोड़ा हो गया था और वो बहुत रोगी हो गया था, और एक भविष्यवक्ता आकर उसको कहता है कि तू निश्चय मरेगा। तब हिजकिय्याह राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े लोगों की सहमति नहीं ली, उन पर भरोसा नहीं रखा, या उनको नहीं बोला कि मुझे बचाओ, लेकिन उसने अपना मुख दीवार की ओर किया और रोया और परमेश्वर से वो कहने लगा कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। और मेरे प्रियो, ऐसा कहते हैं यशायाह उसका 38 अध्याय पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने बचाया और उसकी आयु के 15 वर्ष को परमेश्वर ने बढ़ाया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और इसलिए गीतकार बड़ी सुंदर रीति से कहता है, तू है
परमेश्वर पर भरोसा रखा और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आइए हम निकालेंगे उस रीति से, फिर से हम यिर्मयाह की किताब की ओर जाएंगे। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है? 7 और 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। कुछ व्यक्ति है संसार में जो परिस्थिति खराब होने पर कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। उसके जीवन में परमेश्वर कैसी आशीष देते हैं हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 8वां वचन। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो उस पेड़ के समान है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो स्थिर खड़ा रहेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जल के सोते के पास है। उसने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पर लगाया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 वचन क्या कहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए वो कभी भी डगमगाता नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता है। वचन कहता है जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसको कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना भरोसा जीवित परमेश्वर पर रखा है। आगे वचन कहता है भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है, क्योंकि उसका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। और इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर धर्मी व्यक्ति के लिए कहा गया है, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है। नीति वचन भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 3 वचन क्या कहता है वो पढ़े हमने। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। 9वें और 10वें वचन को। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन, अब मन के विषय में कहा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और इसलिए नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसमें से ही बहुत सी बुराइयां निकलती है। मन में भी बहुत से बुरे विचार चलते रहते हैं और इसलिए वचन कहता है उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन सी बातें मनुष्य के जीवन में रहते हैं उनको हम देखेंगे। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 10वें वचन को मैं पढ़ूंगी फिर से। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर मनुष्य के मन को जांचता है और जो मनुष्य के मन में चलता है उसको वो देखता है। यहाँ पर हम जितने बैठे हैं हमारे मन में क्या चल रहा है हम कोई किसी को नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर एक ही है जो मन को जांचता है। और इसलिए
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25वें वचन में लिखा है, क्योंकि वह आप ही जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्री फरीसी लोग आते थे तो अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए बुरे बुरे विचार उनके मन में चलते रहते थे, और प्रभु यीशु मसीह दूर से उनको देखकर समझ लेता था कि इनके मन में क्या चल रहा है। आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस रचित मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 3 और 4 वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 3-4 वचन लिखा है यहाँ पर। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। शास्त्री लोग सोच रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि ये क्या सोच रहे हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। मनुष्य के मन के विचारों को प्रभु यीशु मसीह दूरी से जान लेता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 21 वचन और 23 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। हमने वचन पढ़ा था यिर्मयाह में कि मनुष्य का जो मन है उसको असाध्य रोग लगे हैं, और ये वही रोग है जो मनुष्य के मन में चलते हैं। कौन सी बातें मनुष्य के मन में है, यहाँ लिखा है, क्योंकि भीतर से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 वचन कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, मनुष्य के मन में बार बार विचार चलते रहते हैं। कभी अच्छा विचार, तुरंत बुरा विचार चलते रहते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सारी बातें एक रोग की तरह, असाध्य रोग की तरह मनुष्य के मन में रहते हैं। मन से ही बुराई निकलती है, और इसलिए वचन कहता है कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आइए हम उसी रीति से पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, फिर हम यिर्मयाह की किताब की ओर जाएंगे। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेगा। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। अभी यहाँ पर आगे में हम देखते हैं धन के विषय में कहा है। बाइबल में बहुत से उदाहरण धन के विषय में लिखे हैं और बहुत सुंदर सुंदर बातें और वचन लिखे जो मनुष्य के जीवन से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तितर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे को सेती है। अन्याय से बटोरा हुआ धन, दूसरों का छीना हुआ धन, दूसरों की छीनी हुई संपत्ति, वो उसके समान है। तितर पक्षी के विषय में लिखा है यहाँ पर कि वो तितर पक्षी दूसरों के अंडे, दूसरी चिड़ियों के अंडे को सेती है, दूसरों का छीना हुआ धन। वचन कहता है आखिरी में उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है तब सारा धन यही रह जाता है। आगे का वचन कहता है उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूढ़ ही ठहरता है। जीवन भर उस धन के लिए मनुष्य परिश्रम करता है, जीवन भर अपने आप को दुखी रखता है पैसा
कहता है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा है। धन तो बहुत सारा लोग जमा कर लेते हैं, लेकिन एक डर भी उनके जीवन में रहता है कि कोई आकर उसको चुरा ना ले। और इसलिए वचन कहता है, वो मालिक अपने ही हानि के लिए उस धन को संचय करता है। भजन संहिता उसका 49 अध्याय और 9वां और 10वां वचन क्या कहता है? भजन संहिता 49 अध्याय 9वां वचन कहता है, ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हर एक मनुष्य मर जाता है, लेकिन अपना धन यही छोड़ जाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज वचन कहता है कि जो धन हम इकट्ठा करते हैं उनके लिए मूढ़ ही कहा गया है, क्योंकि नीति वचन सबोपदेशक में सुलेमान कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आइए हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन। सबोपदेशक, क्योंकि देख तब मैंने फिर से अपने हाथों से सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखता कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना आए और संसार में कोई लाभ नहीं। संसार में धन इकट्ठा करके कोई भी लाभ नहीं। हम सुख चैन से तो रह सकते, लेकिन एक समय आता है कि जिसमें अपना मन है उस धन को हमको छोड़ के जाना पड़ता है। और इसीलिए सबोपदेशक बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर सुलेमान कहता है, संसार में कोई भी लाभ नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारा भरोसा धन पर नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर पर लगाना है, जो सब कुछ हमारे लिए करता है। मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े प्रधानों पर मन लगाते हैं, मनुष्य पर मन लगाते हैं, लेकिन भजन संहिता 146 में क्या कहता है? तीसरा वचन, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। आज यदि हम अपना मन बड़े बड़े प्रधानों पर लगाते हैं या बड़े बड़े मनुष्य जो पैसे वाले उन पर लगाते हैं, लेकिन वचन कहता है उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम अपना मन परमेश्वर पर लगाएं। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, दूसरे पराये लोगों के हाथ में बेचा, उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और वो अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरा। अय्यूब, जिसके जीवन में सब कुछ था, उसने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, हर एक अपने धन को उसने नाश होते हुए देखा, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर से नहीं हटाया और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। बुरी परिस्थिति आती है, हम थक जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता। लेकिन मेरे प्रियो, कठिन समय में भी हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा सहारा है। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 13वां वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने व्यर्थ जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 13वां वचन बहुत सुंदर रीति से कहता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा।
नाश होगी, उसके साथ ही उन लोगों के भी नाम मिट जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सदा बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा किस पर रखा? आगे वचन कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन वचन कहता आगे, जो परमेश्वर से भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर ही लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहते जलते सोते यहोवा को त्याग किया। लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब अच्छे अच्छे दिन दिखने लगते हैं, मनुष्य से जिनको मदद मिलती है, अच्छा लगता है, वो परमेश्वर को त्याग देते हैं। लेकिन आज उनकी स्थिति उस अधमरे पेड़ के समान है जो निर्जन भूमि पर लगाया गया है। और इसीलिए यशाया 26 अध्याय हम निकालेंगे। यशाया 26 अध्याय, यहाँ पर यशाया बहुत सुंदर रीति से कहता है, यशाया 26 अध्याय और 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जीवन में उतार चढ़ाव होने के बाद भी जो मनुष्य परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। और आगे का वचन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो हमारा परमेश्वर, हमारी सनातन चट्टान है, और इसलिए आज हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे हो। संसार के मनुष्य हमको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी भी न छोड़ेगा और कभी भी न त्यागेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमको यही कहता है कि मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरी स्तुति दूंगा। परमेश्वर बाई वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत ही सुंदर से परमेश्वर का वचन हमसे निरंतर वचनों के द्वारा वचन पर वचन बोलते हुए प्रभु की दास माधुरी देवी ने हमारे मध्य में वचन रखा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका एक कौन समझ सकता है। मित्रगण, ये सचमुच है, हमारा मन चंचल है, हम चंचल स्वभाव के हैं। हमें पता नहीं हम कब क्या कह डालेंगे, कब क्या सोचेंगे, कब क्या बोलेंगे, हमें नहीं मालूम। और इसलिए हमारा जो मन है, जो चंचल है, उसे स्थिर करने की अगर कोई शक्ति पाई जाती है तो वो जीवित परमेश्वर है। और इसलिए हमें चाहिए उस महान परमेश्वर की तरफ देखे। जैसे वचन निरंतर हमारे पास आता रहा और प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता रहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण प्राण से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें और अपना तन मन धन उसे दे, ताकि सारे स्वर्गीय आशीष से जो मुझे और आपके लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने रखे हैं उसे हम पा सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते। बड़ा सुंदर वचन हमारे जीवन में आज बोया गया है। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हम जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें और उसी परमेश्वर को अपना प्रभु मानकर जीवन यदि व्यतीत करेंगे तो स्वर्गीय आशीष है जो आज हमें मिल रही है और रुक भी रही है, क्योंकि हमारा विश्वास अधूरा होने के कारण उसे पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीवन जीना है। तब
हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर बाप इस पवित्र वचन पर और मिसेस माधुरी देवी पर अपनी आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते तू अपने वचनों से हमसे बातचीत करता रहा। तेरा वचन हमसे बोलता रहा और ये कहता रहा, सारे असाध्य रोग जो हमारे जीवन में मन में है उसे मैं निकाल सकता हूं। मुझ में वो सामर्थ है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज उस बुरे मन को, जिस मन के अंदर हम पढ़ रहे थे कि सारी बुराई जो संसार की है वो बसी है और उस सारी बुराई को निकालना मनुष्य जाति का कर्तव्य है, परंतु उस परमेश्वर पर विश्वास करने से निकलेगा जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। और इसलिए प्रभु आज तेरा वचन जब हमारे पास आया, हम नम्रता से तेरे नजदीक आ गए और तुझसे कहते, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मेरे अंदर जो मन में बुराइयां बसी हुई है उसे निकालने के लिए प्रभु तेरी सामर्थ्य दे, तेरी शक्ति दे, तेरे प्रेम के वसीले से मेरे अंदर का जीवन बदल डाल। क्योंकि आज मैं मेरे मन के बुराई के कारण थक चुका हूँ, परेशान हूँ, रोगी हो गया हूँ, तकलीफ में पड़ा हूँ, संकट में पड़ा हूँ। तुम मेरी सुधि ले और मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु, आज जितनों ने वचन सुना, इस फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको आशीष दे, उन सब की तू सुधि दे। प्रभु आज का वचन उनके मध्य में काम करे, उनका जीवन बदल जाए और हमारे साथ तेरी सामर्थ मंडराती रहे, ऐसा होने दे। यदि कोई दुखी है तो आज उसके आंसुओं को पोंछ। कोई परेशान मंद है, कोई बीमार है तो अपना छीड़ा हुआ हाथ तुमको लगा और चंगाई दे। प्रभु हम धन्यवाद देते फिर एक बार तेरे इस दिन के लिए, तेरे इस वचन के लिए, तेरे गीतों के लिए और तेरी महिमा के लिए हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से आमीन आमीन। हम प्रभु यीशु का प्रार्थना को बोलेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर को आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और आप खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन।